तो भाई लोग क्या हाल चाल हैं। आज हम बात करेंगे आजकल की दुनिया की, यानी कि 2020, जिसके शुरू होते ही हमारे लेना शुरू कर दी। अब इतना सब कुछ कोरोना वोरोना काफ़ी नहीं था, तो अब अपने बॉलीवुड को ही ले लो। यहाँ पे ऊट पटांग हरकतें और बकचोदी इंटू 100 हो रही है। लोगों को भी नहीं पता ये बॉलीवुड जा किस डायरेक्शन में रहा है। यहाँ बुढ़ा अपनी पोती की उम्र की लड़की पटा रहा है और बेटा अपनी माँ की उम्र की। समझ में ही नहीं आ रहा है ये दुनिया इनके ऊपर है कि ये दुनिया के ऊपर। सब कुछ ऊट-पटांग हो रहा है। तो आओ यार, इन्हीं लोगों की अच्छे से लेते हैं। तो यार महेश भट्ट को कौन नहीं जानता। ठरक के लोगों के लेवल में इसका नाम सबसे ऊपर है। ये बुड्ढा किसी को नहीं छोड़ता। इसकी बंदूक में कितनी भी जंग क्यों ना लगी हो, इसे शिकार पे जाना ही जाना है। फिर इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी बंदूक इसके हाथ में फट जाए। इसकी जेसीबी कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, इसे गड्ढे खोदने ही खोदने हैं। और फ़र्क नहीं पड़ता कि इस उम्र में गड्ढे खोदते-खोदते ये कहीं खिसक ना जाए। अब यार दूसरों को तो छोड़ो, इस बुड्ढे में इतनी ठरक है कि इसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। एक मैगज़ीन फ़ोटोशूट के दौरान अपनी बेटी को उसने किस कर लिया और उसके बाद एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया, अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अरे वो भोंसड़ी वाले चाचा, गेम्स ऑफ थ्रोन के एपिसोड नहीं बन रहे हैं इधर। तो यार इस बुड्ढे की ठरक के किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते। इसने अपनी ठरक बहुत पहले ही दिखाना शुरू कर दी थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब भी इसके सर पे बाल नहीं थे और आज भी नहीं है। तो पहले इस बुड्ढे ने एक फॉरेनर से शादी की जिसका नाम था लॉरेन ब्राइट, और बाद में इस बुड्ढे ने उसका नाम बदल के किरण भट्ट रख दिया, जिससे इसको दो बच्चे हुए और उसमें से एक का नाम था पूजा भट्ट। फिर भी इस बुड्ढे की ये तेज गाड़ी रुकने कहाँ वाली थी। इसको तो ठरकपन के जोश चढ़ते हैं। फिर इस बुड्ढे का अफेयर चला परवीन बॉबी के साथ। तो इस बुड्ढे के पास एक जादुई शक्ति है। इसके साथ जो भी कांटेक्ट में आता है या तो वो मेंटल रूप से अनस्टेबल हो जाता है, या तो फिर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे ही इस बुड्ढे के और प्रवीण बॉबी के बारे में इसकी बीवी को पता चला, तो इसकी बीवी ने कह दिया, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। फिर इनका डिवोर्स हो गया। पर ये चाचा यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, ये तो भूसड़ी वाले के भूसड़ी वाले रहेंगे। फिर इन्होंने दूसरी फॉरेनर से शादी की जिसका नाम था सोनी रिजान, और उससे भी उसे दो बच्चे हुए, जिसमें से एक थी बॉलीवुड की सबसे शानदार, होशियार, अक्लमंद, अद्भुत लड़की आलिया भट्ट, जिसे बकचोदी और टट्टियों के दौरे पड़ते हैं अपने बाप की तरह। अब देखो आलिया भट्ट की बकचोदी को कोई सीरियसली नहीं लेता, पर अगर उसका बस चले तो ढिंचैक पूजा को बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और मज़े की बात तो ये है, अपनी आलिया दीदी एक एक्टर भी हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। जिसको अपने बाप के पैसे और करण जौहर के टट्टी चाटने की बात, नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड में फिल्में मिली, और उसका आईक्यू लेवल इतना ही लो है जितना कि केआरके की फिल्मों का आईक्यू लेवल। Who is the president of India? Manmohan Singh. What is the president of India? Pranab Mukherjee. और ये दीदी जीके की एक ऐसी देवी है जिसकी बॉलीवुड को और इस दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है। पता ही नहीं है क्यों। अब वापस आते हैं अपने भोंसड़ी वाले चाचा पे। अब जैसा कि मैंने बताया, इनके साथ जो भी रिलेशनशिप में आती है, या तो मेंटल अनस्टेबल हो जाती है या तो फिर वो सीधे टपक लेती है। और परवीन बॉबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके भी रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर ली। फिर हमारे भोसड़ी वाले चाचा का अफेयर चला जिया खान के साथ, और उनके साथ भी वही हुआ जो प्रवीण बॉबी के साथ हुआ था। उन्होंने भी रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर ली। अब ये बुड्ढा इतना बड़ा चूतिया है कि इसकी ठरक की भूख अभी तक नहीं बुझी है। अब हम आते हैं अपने भोसड़ी वाले चचा के नए माल मेरा मतलब है बेटी जैसी गर्लफ्रेंड पे, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो पैसों के लिए टिंग से लेके टोंग और डिंग से लेके डोंग तक सब करने को राजी है, जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती। अब इसके कांड भी महेश भट्ट से कुछ कम नहीं है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो। सुशांत के क्रेडिट कार्ड पे ऐश करने वाली रिया चक्रवर्ती। अब सुशांत के रहने के बाद कौन खिलाएगा बेचारी को? बुड्ढो बुड्ढो पैसे दो ना, भग भोसड़ी वाली। फिर अपने एक इंटरव्यू में मैडम कहती है कि महेश भट्ट तो मेरे पापा जैसे हैं। आई स्पोक टू वत्स साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर। अबे बकचोदी के सागर की परम देवी, ये कौन सा एक्सक्यूज़ होता है? अगर कोई लड़की, नॉर्मल लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है तो वो एक ही वर्ड बोलती है, ये तो मेरा भाई है। और इसके तो अलग ही नाटक है, इसने तो पापा बना दिया सीधे।
अबे फादर छोड़ो, ये बुड्ढा इसके दादा की उम्र का है। चलो कम से कम इसने फादर तो बोला, भाई बोलती तो कतई भी नहीं जमता। तो भाई लोग आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।